हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब तक जो हमने डिस्कशन किया है वो भी आपको समझ आ रहा होगा। तो लिंक लिस्ट में हम अगला लिंक लिस्ट देख रहे हैं, डबली लिंक लिस्ट। तो जैसा ही नाम से क्लियर है, डबली लिंक्ड लिस्ट मीन्स इसके अंदर दो लिंक होंगे। तो डबली लिंक लिस्ट एक तरह का कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है, जहाँ जो नोड नोड में जो पॉइंटर होगा वो दो पॉइंटर होंगे। कैसे होंगे? देखिए, जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था, ये मेरा एक नोड हो गया। ठीक है। अब अगर सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें केवल एक नोड, एक डेटा और एक लिंक था। लेकिन यहाँ डबल लिंक हो, यहाँ बीच में आएगा डेटा और यहाँ पर लिंक आएगा नेक्स्ट, और यहाँ पर लिंक आएगा प्रीवियस। ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये नोड बनेगा लिंक लिस्ट में। मीन्स दो लिंक हो गए, डबल लिंक हो गया, इसलिए इसको डबल लिंक लिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या इसमें क्या समझा हमने? इसमें तीन पार्ट हो गए। क्या पहला पार्ट क्या हो गया? यहाँ पे डेटा है। दूसरा पार्ट क्या हो गया? प्रीवियस नोड लिंक कहें या पॉइंटर कहें। और ठीक है, थर्ड क्या हो गया है? नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है। तो एक नोड का यहाँ तीन पार्ट हो गए। ठीक है। तो ये मैंने सिंपली तरीके से आपको बताया किस तरह से है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं किस तरह से हमारा ये बनेगा। देखिए, नोड ले ले रहे हैं एक। तो यहाँ पर मैं वही, इस बार भी तीन नोड से ही हम समझेंगे। ठीक है। ये मेरा नोड हो गया वन। ठीक है। ये नोड हो गया मेरा वन। हम मान लेते हैं कि इसका एड्रेस है 100। ठीक है। आपके कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं कि इसका एड्रेस है 100। ठीक है। एक और नोड ले लेते हैं, इसका एड्रेस है 200। और थर्ड नोड ले लेते हैं, इसका एड्रेस है 300। ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पर एक हेड होगा, यानी जहाँ से स्टार्ट होगा पॉइंटिंग, इसके अंदर 100 एड्रेस होगा। तो ये बताएगा कि हमें पहले की तरफ जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि ये फर्स्ट नोड है तो इससे प्रीवियसली कोई नोड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट नोड है तो प्रीवियस नोड नॉट अवेलेबल, कोई प्रीवियस नोड नहीं है। तो जब कोई नोड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ हो जाएगा नल। ठीक है, प्रीवियसली कुछ नहीं है। यहाँ आपका हो गया, ये आपका पार्ट हो गया डेटा। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? प्रीवियस। यहाँ हम लिखते हैं प्रीवियस नोड एड्रेस, प्रीवियस नोड एड्रेस। तो कोई प्रीवियस नोड नहीं है तो यहाँ नल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या आना है? यहाँ आना है नेक्स्ट नोड एड्रेस। ठीक है। तो अगला नेक्स्ट नोड मेरा कहाँ पर है? 200 पर है, तो यहाँ आ जाएगा 200। तो ये यहाँ पर इसका लिंकेज हमारा बन गया। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरे नोड पर आ जाते हैं। इस नोड में यहाँ मैंने डेटा मान लिया 2, ये डेटा हो गया। यहाँ ये क्या हो गया? यहाँ भी ये डेटा हो गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा प्रीवियस नोड एड्रेस, प्रीवियस नोड एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस नोड, यहाँ पर क्या है? इससे पहला नोड 100 है तो यहाँ पर आ जाएगा 100। क्लियर है? यहाँ पे फिर से क्या आएगा? यहाँ आएगा नेक्स्ट नोड एड्रेस। क्लियर है? तो यहाँ पर नेक्स्ट नोड क्या है? 300, तो 300 का मेरा आ जाएगा एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिंक बन गया, देखिए। ठीक है। अब देखिए, अगर इंपॉर्टेंटली आप समझें तो जब यहाँ से एक लिंक वापस भी बैक बन गया है कि आप 100 पे भी यहाँ जा सकते, और यहाँ फॉरवर्ड में एक लिंक बन गया है कि आप यहाँ। क्लियर है? अब अगर हम थर्ड नोड की बात करें, थर्ड नोड की मैं बात करूँ, यहाँ मैंने डेटा ले लिया 3।
तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस, तो क्या हो गया 200, तो यहाँ पर प्रीवियस में भी लिंक इसका बन गया है। नेक्स्ट नोड क्या है, नेक्स्ट नोड कुछ नहीं है, तो यहाँ हमारा लिंक लिस्ट खत्म हो गया, तो यहाँ आ जाएगा नल। क्लियर है दोस्तों? तो अब आप क्या समझ पा रहे हैं, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व ये किया डबल लिंक लिस्ट में दो एड्रेस पार्ट हैं, एक पार्ट स्टोर करता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, दूसरा पार्ट स्टोर करता है प्रीवियस नोड का एड्रेस। और इनिशियली जो नोड है लिंक डबल लिंक लिस्ट का, जो इनिशियल नोड है वहां पर जो प्रीवियस एड्रेस में होगा वो हाँ नल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये समझ आया हो। ठीक है, अभी आप ये क्या समझ पा रहे हैं, अभी आप यहाँ पे आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ से हम फॉरवर्ड भी जा पा रहे हैं और बैकवर्ड भी जा पा रहे हैं। ठीक है, अब पहले से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे जैसे जैसे पहले हम लिखते थे, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, तीन पार्ट थे मेरे पास, एक था डेटा, एक था मेरा डेटा, दूसरा पार्ट मेरा क्या था, दूसरा मेरा पॉइंटर था, किसके लिए, नेक्स्ट के लिए मैंने पॉइंटर ले लिया। ठीक है, और मेरा यहाँ एक पॉइंटर बढ़ गया है, तो यहाँ पर एक पॉइंटर और मेरा क्या होगा, प्रीवियस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं का डिक्लेरेशन लिखूंगा। होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो वही चीज, इंफॉर्मेशन जो है मेरा, ये इंफॉर्मेशन हो गया, या फिर डेटा कह लीजिए, ये कैसा होगा, इंटीजर टाइप होगा, इंटीजर टाइप। ठीक है, और जो दो पॉइंटर नेक्स्ट और प्रीवियस जो पॉइंटर हैं, ठीक है, ये पॉइंटर हैं, यहाँ ये क्या होल्ड करेंगे, ये क्या करेंगे, होल्ड्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड एंड प्रीवियस नोड। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये वाला नेक्स्ट का करेगा, ये प्रीवियस का करेगा। ठीक है दोस्तों, और इनका टाइप क्या होगा, इनका डेटा टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। क्लियर है? उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ क्या था, जब सिंगली लिंक लिस्ट की मैंने बात की थी, जब मैं वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हम कर पा रहे थे, क्यों क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि बिकॉज ईच नोड कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने जो सिंगली लिंक लिस्ट का, जो सिंगली लिंक लिस्ट का जो ड्रॉबैक था वो यहाँ दूर हो गया है, उसकी लिमिटेशन को हमने कम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है, ट्रेवर्स इन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ लिखते हैं दोबारा से, ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। ठीक है, क्यों जा सकते हैं, बिकॉज ईच नोड हैव और कंटेन
एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड बोथ। ओके, दोनों का एड्रेस हमारे पास है, इसलिए हम दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। देखिए अब जैसे ऊपर देखते हैं, एक बार हम यहाँ समझते हैं, यहाँ क्या हुआ। यहाँ अगर आप नोटिस करें, अगर आप यहाँ नोटिस करें, यहाँ से मैं गया, ऐसे आपने मूव यहाँ करना शुरू कर दिया, फिर यहाँ चले गए, आप वापस भी आ सकते हैं क्योंकि बोथ साइड हमारा लिंक है। यहाँ हमारा बोथ साइड लिंक है तो बोथ वे कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारा एक पॉइंटर बढ़ गया है तो यहाँ पर वो उतना मेमोरी स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब डबली लिंक्ड लिस्ट। ओके, जनरली डबली लिंक्ड लिस्ट कंज्यूम मोर स्पेस फॉर एवरी नोड। क्यों क्यों कंज्यूम कर रहा है ज़्यादा स्पेस, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंटर बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ ऑपरेशन जैसे इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, ये थोड़ा सा मोर एक्सपेंसिव हो गए हमारे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो मैनिपुलेशन है, जहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन इजी है, क्यों, क्योंकि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड हम जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे 3 नोड का। ठीक है, पहले लेंगे तब आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, ठीक है, लेट सपोज इसका एड्रेस है 1। ठीक है, यहाँ पर डेटा है 13, इसका एड्रेस है 4। ठीक है, इसका डेटा है 15, यहाँ पर एड्रेस है 6 और यहाँ पर डेटा है 19 और यहाँ पर डेटा है 57 और इसका एड्रेस है 8। तो चार का यहाँ लिंक लिस्ट ले लिया, इसका हम कॉम्बिनेशन समझते हैं किस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा जाएगा हेड, तो हेड में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेमोरी मैप भी बना देता हूँ साथ के साथ, आपको थोड़ा सा बेटर समझ आता रहेगा। यहाँ पर हम मेमोरी मैप की बात कर लें। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेटा, यहाँ पर प्रीवियस और यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मेमोरी स्पेस हो गया है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए थोड़ा सा यहाँ एंड कर ले। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको मैं बेटर कर लेता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम हो गया है। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, तो बेटर कर लेते हैं। ओके, तो अब उम्मीद है आपको समझ आएगा। देखिए आपको क्लियर अब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आएगी। तो हम थोड़ा सा स्पेस प्रॉपर बना लेते हैं।
अभी नंबरिंग थोड़ा सा हम दोबारा से करेंगे क्योंकि नंबरिंग क्लियर नहीं है ना, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इससे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। क्योंकि मेमोरी मैपिंग समझ आ गई तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। ठीक है, दोबारा से इसको लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये एड्रेस है, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 और 8। ओके, तो अब आप समझिए, यहाँ होगा हेड, यहाँ होगा हेड, हेड कहाँ जाएगा, ये 1 को जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने डेटा लिख लिया है, डेटा 1 पर क्या है, 1 एड्रेस पर क्या डेटा है, 13 डेटा है। अब प्रीवियस पॉइंटर क्या होगा इस केस में, इस केस में प्रीवियस पॉइंटर क्या होगा, ठीक है, नल होगा। तो नल को हम यहाँ -1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं नल इक्वल टू -1, तो यहाँ हो गया ये -1। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर हो गया -1 हमने लिख लिया। नेक्स्ट नोड क्या है, 4, तो यहाँ पर आएगा 4, ये हो गया मेरा 4। अब क्योंकि हमें पता है कि जो एरे होता है, एरे ही केवल कॉन्टिग्यूस मेमोरी में एलोकेशन होता है, नोड कॉन्टिन्यूस नहीं होता, जरूरी नहीं वो कॉन्टिन्यूस हो, वो उसकी नोड्स किसी भी अलग अलग एड्रेसेस पे स्टोर हो सकते हैं। तो 2 और 3 पर कुछ भी स्टोर नहीं है, अब ये 4 पर स्टोर है। ठीक है, नेक्स्ट नोड है 4 पर, तो 4 पर क्या डेटा स्टोर है, 15 डेटा स्टोर। ठीक है, अब इस नोड का प्रीवियस क्या होगा, इस नोड का प्रीवियस होगा 1। ठीक है, इस नोड का प्रीवियस होगा 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है 6, करेक्ट है, तो यहाँ हम भर देंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया मेरा। अब हम जाएंगे 6 मेमोरी लोकेशन पर, तो 6 मेमोरी लोकेशन कौन सा है, ये है। यहाँ पर क्या डेटा स्टोर है, यहाँ स्टोर है 19 डेटा। ठीक है, अब 6 का प्रीवियस क्या है, 4, ये 4। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्या है, 8, 8। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ है 4 और यहाँ है 8, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा हो गया, 8। 8 पर डेटा क्या है, 8 पर डेटा है 57। 8 पर क्या डेटा है, 8 पर डेटा है 57। और अब 8 का प्रीवियस क्या हो गया, 6। 8 का प्रीवियस क्या हो गया है, 6 हो गया, तो ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ ये चूंकि लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड पर क्या होगा, नल होगा। लास्ट नोड पर क्या होगा, लास्ट नोड पर आएगा नल। लास्ट नोड पर मेरा क्या होगा, लास्ट नोड पर मेरा होगा, नल को मैंने रिप्रेजेंट किया है -1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीवियस क्या है आपका 6 है और यहाँ माइनस। दोस्तों इस तरह से मेमोरी मैपिंग हो गई, और यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी भी आई कि ज़रूरी नहीं नोड कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे हो, वो डिसकंटिन्यूटी मेमोरी लोकेशन पे भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम हर किस मेमोरी लोकेशन पे नेक्स्ट नोड है, हम वो हमारे पॉइंटर में डाल रहे हैं, तो हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और बैक भी वापस आ सकते हैं, ऐसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये बैक वापस आ सकते हैं, यहाँ जाएंगे ये वापस आ। तो आप देखिए कि प्रीवियस में कुछ नहीं है, यहाँ से ये बता रहा है 4 पे जाना है तो 4 चले गए, ये 4 में यहाँ बता रहा है कि 1 पर जाना है तो यहाँ वापस जा सकते हैं। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ ये बता रहा है नेक्स्ट जाना है 6। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये 4 पे जाना है तो वापस चले जाएंगे, ऐसे यहाँ पर आ गए। 8 पर हमें बता रहा है कि ये आगे 8 पर जाना है तो इस वाले में आ गए, यहाँ ये 6 बता रहा है कि पीछे वाले पे जाना है तो पीछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये बोथ वे में आपका लिंक लिस्ट जा सकता है। क्लियर है? तो कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, जल्दी से छोटा सा देख लेते हैं। ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, इंसर्शन, इंसर्शन एट बिगिनिंग। ठीक है, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक नोड, स्पेसिफाइड नोड, किसी स्पेसिफाइड नोड के बाद हम कर सकते हैं। यानी इस तरह से ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना हुआ है, ऐड। तो या तो मैं बिगिनिंग में हो सकता है इंसर्ट कर लूँ, या मैं एंड में स्टोर एंड में कर लूँ।
या फिर सपोज करो स्पेसिफिक नोड की इसके बाद मुझे करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर डिलीशन की बात करें तो डिलीशन एट बिगिनिंग, पता लगा मैंने शुरू का ही नोड डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीशन एट एंड, डिलीशन ऑफ द नोड हैविंग गिवन डेटा, मतलब पर्टिकुलर कोई डेटा है को डिलीट कर देना है, ठीक है, उस नोड को डिलीट कर देना है, ठीक है। और कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? सर्चिंग, यानी मुझे कोई डेटा सर्च करना है। ट्रैवर्सिंग, यानी मुझे पूरी लिंक लिस्ट का डेटा देखना है, हर नोड को करना है, ठीक है। इसमें हम उसमें हो सकता है हम शॉर्टिंग भी कर लें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें लिंक लिस्ट में हो सकती हैं। दोस्तों लिंक लिस्ट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जरूरी नहीं पूछे भी जाएं, बट हमें बेसिक आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस तरह से वो काम कर रहा है। तो होप ये पार्ट भी आपको समझ आया हो, ठीक है। तो इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।